जीवन में शांति और सुख का होना क्यों आवश्यक है? श्रीमद् भगवद गीता के विचार भगवद गीता में जीवन को समझाने वाली अनेक गहरी शिक्षाएं दी गई हैं। इन शिक्षाओं में बार बार एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि मनुष्य के जीवन में आंतरिक शांति और सच्चा सुख अत्यंत आवश्यक है। जब मन शांत होता है तभी मनुष्य सही मार्ग देख पाता है और जीवन को संतुलित ढंग से जी पाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि अशांत मन कभी भी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता और न ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। मन की शांति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है। जब मनुष्य का मन लगातार चिंता, भय और अस्थिरता से भरा रहता है तब उसका जीवन कठिन हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाता है और हर परिस्थिति उसे बोझ लगने लगती है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करना सीख लेता है वही जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव करता है। शांति का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों का शांत होना नहीं है, बल्कि भीतर का संतुलन होना है। जब भीतर शांति होती है तब बाहरी कठिनाइयां भी मनुष्य को अधिक विचलित नहीं कर पाती। गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य का सुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आता। धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन वे मन की गहराई में स्थायी संतोष नहीं दे पाते। जब मनुष्य का मन भीतर से संतुष्ट और शांत होता है तब वह कम साधनों में भी आनंद अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार मन के संयम और संतुलन का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। शांति मनुष्य को जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। जब मन अशांत होता है यानी तब व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेता है। ऐसे निर्णय कई बार जीवन में कठिनाइयां पैदा कर देते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट रूप से कार्य करती है। शांत मन वाला व्यक्ति परिस्थिति को गहराई से समझता है और फिर निर्णय लेता है। गीता की शिक्षा यही है कि मनुष्य को अपने मन को इतना स्थिर बनाना चाहिए कि कठिन समय में भी उसकी बुद्धि भ्रमित न हो। जीवन में शांति होने से भय और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। उसे यह डर सताता है कि आगे क्या होगा, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं। यह चिंता मन को अस्थिर बना देती है। गीता सिखाती है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के भीतर विश्वास और धैर्य उत्पन्न होता है। यही विश्वास मनुष्य को गहरी शांति की ओर ले जाता है। शांति मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। संसार में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। कभी जीवन में सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि मनुष्य हर परिस्थिति के साथ अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसका मन बार बार टूटता और बिखरता रहता है। गीता में यह सिखाया गया है कि मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से देखना चाहिए। जब व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है तब उसका मन स्थिर रहने लगता है। यही स्थिरता जीवन को शांत और सुखी बनाती है। शांत मन से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। जब मन लगातार बाहरी इच्छाओं और विचारों में उलझा रहता है तब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ने लगती है। गीता के अनुसार आत्मज्ञान का मार्ग तभी खुलता है जब मनुष्य का मन स्थिर और शांत हो। उस समय व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जीवन में शांति होने से संबंधों में भी मधुरता आती है। जब मन अशांत होता है तब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। क्रोध, अहंकार और असंतोष रिश्तों को कमजोर बना देते हैं। लेकिन जब मनुष्य का मन शांत रहता है तब उसके व्यवहार में धैर्य और विनम्रता दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात को समझने का प्रयास करता है और विवादों से दूर रहता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य अपने व्यवहार में करुणा, धैर्य और प्रेम को स्थान देता है। शांति मनुष्य को कर्म योग की ओर भी प्रेरित करती है।
जब मनुष्य का मन परिणाम की चिंता से भरा रहता है, तब वह अपने कर्मों में पूरी एकाग्रता नहीं दे पाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब व्यक्ति इस भाव से कर्म करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ऐसी स्थिति में कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं और जीवन में संतोष भी बना रहता है। इच्छाओं का नियंत्रण भी शांति के बिना संभव नहीं है। मनुष्य के मन में अनगिनत इच्छाएं उठती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यही इच्छाएं मनुष्य को असंतोष और बेचैनी की ओर ले जाती है। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब इच्छाएं सीमित होती हैं, तब मनुष्य को जीवन की छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। शांत मन से ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। संसार के भौतिक सुख कुछ समय के लिए मन को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। गीता में बताया गया है कि जब मनुष्य ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है, तब उसे भीतर से एक गहरा आनंद अनुभव होने लगता है। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे उसके जीवन को प्रकाश से भर देता है। जब मन शांत होता है, तब जीवन का मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कई बार मनुष्य भ्रम और असमंजस में फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को शांत करता है और भीतर की आवाज को सुनने लगता है, तब उसे सही दिशा दिखाई देने लगती है। गीता की शिक्षा यही है कि मन की स्थिरता ही जीवन की स्पष्टता का आधार है। इसीलिए गीता में बार बार यह कहा गया है कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास ध्यान, योग, भक्ति और सत्कर्मों के माध्यम से संभव है। जब मनुष्य धीरे धीरे अपने मन को संयमित करना सीख लेता है, तब उसके जीवन में शांति और सुख दोनों का अनुभव होने लगता है। ऐसी अवस्था में जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं रहता, बल्कि वह एक गहरी समझ और संतोष की यात्रा बन जाता है। भगवद गीता की शिक्षाएं ये भी बताती हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर शांति को स्थापित कर लेता है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जो बातें उसे अत्यधिक परेशान करती थीं, वही बातें अब उसे उतनी भारी नहीं लगती। इसका कारण यह है कि शांत मन परिस्थितियों को अलग दृष्टि से देखने लगता है। जब भीतर स्थिरता होती है, तब व्यक्ति हर घटना को धैर्य के साथ स्वीकार करना सीख जाता है। यही धैर्य धीरे धीरे उसके जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कई बार कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, जहां मनुष्य का मन विचलित हो सकता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर शांति को बनाए रखना सीख ले, तो वही कठिन परिस्थिति भी उसके लिए सीख और अनुभव का कारण बन जाती है। गीता का संदेश यही है कि जीवन में परिस्थितियों को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अपने मन की स्थिति को बदलना अवश्य संभव है। जब मनुष्य अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। अशांत मन अक्सर भय और संदेह से भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं पर भी विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। यही आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। शांति का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह मनुष्य को वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। अक्सर मनुष्य या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। अतीत की गलतियां उसे दुख देती हैं और भविष्य की आशंकाएं उसे भयभीत करती हैं। लेकिन गीता की शिक्षा है कि मनुष्य को अपने वर्तमान कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहने लगता है। यही शांति धीरे धीरे उसके जीवन को सुख से भर देती है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य का असली सुख दूसरों की भलाई से भी जुड़ा होता है। जब व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वो न तब उसका मन संकीर्ण हो जाता है।
लेकिन जब वह दूसरों की सहायता करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। ये आनंद बाहरी सुखों से अलग होता है। ये उस संतोष से आता है जो सेवा और करुणा के भाव से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य का मन शांत होता है, तब वह दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। वह दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है और उनके साथ सहानुभूति रखने लगता है। यही भावना समाज में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाती है। गीता की शिक्षा यह है कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन पूरे समाज और संसार से जुड़ा हुआ है। जब यह समझ विकसित होती है, तब मनुष्य के भीतर करुणा और उदारता का भाव जागृत होने लगता है। शांति मनुष्य को अहंकार से भी दूर करती है। जब मन अशांत होता है, तब व्यक्ति अपने अहंकार को बहुत महत्व देने लगता है। उसे लगता है कि वही सबसे अधिक सही है और दूसरों की बातों को स्वीकार करना उसके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति विनम्र बनने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। यह विनम्रता ही मनुष्य को सच्चे ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। गीता में यह भी बताया गया है कि शांति केवल ध्यान या योग से ही नहीं आती, बल्कि सही दृष्टिकोण से भी आती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, तब उसका मन धीरे धीरे आसक्ति से मुक्त होने लगता है। जब आसक्ति कम होती है, तब दुख भी कम होने लगता है। यही कारण है कि गीता में बार बार वैराग्य और संतुलन की शिक्षा दी गई है। इसका अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को स्थिर बनाए रखना है। जब व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने लगता है, तब उसके जीवन में एक गहरी परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, वही व्यक्ति अब धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों का सामना करने लगता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे उसके जीवन को अधिक शांत, संतुलित और सुखमय बना देता है। शांत मन से ही मनुष्य भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का अनुभव कर पाता है। जब मन लगातार इच्छाओं और चिंताओं में उलझा रहता है, तब भक्ति भी केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब प्रार्थना और ध्यान गहरे अनुभव बन जाते हैं। उस समय व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से भगवान को स्मरण करता है। यही भक्ति मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है। धीरे धीरे यह शांति मनुष्य के पूरे जीवन में फैलने लगती है। उसके विचार शांत हो जाते हैं, उसके शब्द मधुर हो जाते हैं और उसके कर्म संतुलित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां सकारात्मकता और सुकून का वातावरण बनता है। लोग उसके साथ रहकर भी शांति का अनुभव करने लगते हैं। यही कारण है कि गीता में शांत और संतुलित मन वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। जब मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, तब उसके भीतर का भय, क्रोध और असंतोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसकी जगह धैर्य, विश्वास और संतोष का जन्म होने लगता है। यही गुण मनुष्य को जीवन के वास्तविक सुख के करीब ले जाते हैं और तब जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन जाता है जिसमें हर अनुभव मनुष्य को और अधिक जागरूक और समझदार बनाता जाता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन में शांति को महत्व देने लगता है, वैसे वैसे उसके विचारों की दिशा भी बदलने लगती है। पहले जहां मन हर समय बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता था, वहीं धीरे धीरे वह भीतर की ओर मुड़ने लगता है। भगवत गीता में यही शिक्षा दी गई है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। जब मनुष्य सत्य को समझ लेता है, तब वह अपने मन को नियंत्रित करने और उसे शांत बनाने का प्रयास करने लगता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन चंचल अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि शांति अचानक नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर प्रयास और जागरूकता से विकसित होती है। जब मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा समय आत्मचिंतन, ध्यान और भगवान के स्मरण में बिताता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता ही मन की शांति का आधार बनती है। जीवन में शांति होने का एक बड़ा लाभ यह भी है कि यह मनुष्य को लालच और असंतोष से दूर करती है।
संसार में अधिकांश दुख का कारण यह है कि मनुष्य हमेशा अधिक पाने की इच्छा करता है। जब एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यही अंतहीन इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। लेकिन जब मनुष्य गीता की शिक्षा को समझता है तब वह यह जानने लगता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। जब संतोष का भाव मन में जागृत होता है तब मनुष्य के जीवन में एक अलग प्रकार की सरलता आ जाती है। वह अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन की वास्तविक सुंदरता सरलता और संतुलन में है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे दिखावे और अहंकार से दूर हो जाता है। उसके जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। गीता यह भी सिखाती है कि शांति केवल अपने लिए ही नहीं होती बल्कि ये दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति शांत और संतुलित होता है तो उसका व्यवहार भी शांत होता है। वह दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता है। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोग भी उसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा अनुभव करते हैं। इस प्रकार एक शांत मन केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को शांत और सुखद बना सकता है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। ऐसे समय में मन बहुत बेचैन हो जाता है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में अत्यधिक चिंता करने से केवल मन अशांत होता है। इसलिए गीता का संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और शेष को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब यह भाव मन में स्थापित हो जाता है तब जीवन का भार हल्का लगने लगता है। व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है बल्कि एक बड़ी शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही विश्वास मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य देता है। धीरे धीरे यह विश्वास उसके जीवन का आधार बन जाता है। शांति का संबंध केवल मानसिक अवस्था से ही नहीं बल्कि जीवन के दृष्टिकोण से भी है। जब मनुष्य जीवन को केवल भौतिक सफलता के रूप में देखता है तब वह लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है। लेकिन जब वह जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखना शुरू करता है तब उसकी सोच बदल जाती है। उसे यह समझ आने लगता है कि हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर चुनौती उसे कुछ सिखाने के लिए आती है। इस दृष्टिकोण से देखने पर जीवन का हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। तब मनुष्य शिकायत करने के बजाय सीखने लगता है। वह कठिन परिस्थितियों को भी धैर्य के साथ स्वीकार करता है और उनसे आगे बढ़ने का मार्ग खोजता है। यही दृष्टिकोण मनुष्य के भीतर गहरी शांति उत्पन्न करता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है तब उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि वास्तविक सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। कई बार मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा या अधिक सुविधाएं होंगी और न तभी वह सुखी होगा। लेकिन गीता का संदेश यह है कि सुख का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मन शांत और संतुलित होता है तब साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है। धीरे धीरे यह शांति मनुष्य के विचारों, शब्दों और कर्मों में दिखाई देने लगती है। उसके शब्दों में कठोरता की जगह मधुरता आ जाती है। उसके व्यवहार में क्रोध की जगह धैर्य दिखाई देने लगता है। वह दूसरों को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करने लगता है। यही गुण उसके जीवन को और अधिक सुंदर बना देते हैं। इस प्रकार गीता की शिक्षा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मन की शांति में छिपा हुआ है। जब मनुष्य सत्य को समझकर अपने जीवन में अपनाने लगता है तब उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बनने लगता है। जब मनुष्य अपने जीवन में शांति को अपनाने लगता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। पहले जहां मन हर समय असंतोष और उलझनों से भरा रहता था, वहीं अब उसमें धैर्य और स्थिरता दिखाई देने लगती है। भगवत गीता ये सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक बल उसके बाहरी साधनों में नहीं बल्कि उसके मन की स्थिति में छिपा होता है। जिस व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य के भीतर जो अशांति उत्पन्न होती है उसका कारण अक्सर उसकी आसक्ति और अपेक्षाएं होती हैं।
जब मनुष्य हर परिस्थिति को अपने अनुसार होने की इच्छा करता है, तब जीवन के छोटे छोटे बदलाव भी उसे दुखी कर देते हैं। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि संसार परिवर्तनशील है और हर घटना किसी न किसी कारण से घटित होती है, आखिरी तब उसका मन धीरे धीरे स्वीकार करने की शक्ति विकसित करने लगता है। यही स्वीकार करने की क्षमता मनुष्य को भीतर से शांत बनाती है। शांति का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर की समझ से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने जीवन को गहराई से समझने लगता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए आया है। सुख उसे कृतज्ञ बनाता है और दुख उसे मजबूत बनाता है। इस प्रकार वह हर परिस्थिति को जीवन की शिक्षा के रूप में देखने लगता है। यही दृष्टि मनुष्य को निरंतर संतुलित बनाए रखती है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भी अधिक स्पष्टता से निभा पाता है। अशांत मन अक्सर भ्रमित रहता है और वह अपने कार्यों में एकाग्रता नहीं रख पाता। लेकिन जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति का ध्यान भटकता नहीं है। वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है। यही भावना धीरे धीरे उसके कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है और उसे जीवन में संतोष का अनुभव कराती है। शांति मनुष्य को दूसरों के प्रति सहनशील बनाती है। संसार में हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव और विचारों के साथ जीता है। जब मन अशांत होता है, तब व्यक्ति दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब वह दूसरों की कमजोरियों को समझने लगता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। इस समझ के कारण उसके भीतर क्षमा और करुणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। धीरे धीरे यह करुणा मनुष्य के जीवन को और भी सुंदर बना देती है। वह केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के सुख और कल्याण की भी चिंता करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और उनके लिए कुछ करने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर एक गहरा संतोष उत्पन्न होता है। यह संतोष किसी भी भौतिक उपलब्धि से अधिक मूल्यवान होता है। गीता यह भी बताती है कि शांति मनुष्य को भय से मुक्त करती है। भय का मुख्य कारण अज्ञान और अस्थिरता होती है। जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों पर आधारित मानता है, तब हर परिवर्तन उसे भयभीत कर देता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है और जीवन एक निरंतर यात्रा है, तब उसके भीतर से भय कम होने लगता है। यह समझ मनुष्य को साहस देती है और उसे जीवन के हर चरण को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती है। जब मनुष्य समझ के साथ जीवन जीने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे अधिक स्थिर हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति भीतर की शांति में है। यही शांति उसे कठिन समय में भी टूटने नहीं देती और उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। शांत मन वाला व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। वह न तो अत्यधिक उत्साह में बह जाता है और न ही अत्यधिक निराशा में डूबता है। वह हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। यही संतुलन उसके जीवन को स्थिर और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे यह शांति उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। उसके विचारों में स्पष्टता होती है, उसके शब्दों में मधुरता होती है और उसके व्यवहार में विनम्रता होती है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, या वहां सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है। लोग उसके साथ रहकर भी सुकून का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार गीता की शिक्षाएं हमें बार बार यह स्मरण कराती हैं कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में छिपा हुआ है। जब मनुष्य अपने भीतर इस शांति को विकसित करने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे अधिक संतुलित, जागरूक और अर्थपूर्ण बनने लगता है। और उसी मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अपने भीतर उस गहरे सुख का अनुभव करने लगता है जो स्थायी और आत्मिक होता है। जब मनुष्य अपने जीवन में शांति को अपनाने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। पहले जहां मन हर समय असंतोष और उलझनों से भरा रहता था, वहीं अब उसमें धैर्य और स्थिरता दिखाई देने लगती है। भगवद गीता ये सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक बल उसके बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि उसके मन की स्थिति में छिपा होता है। जिस व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है,
वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य के भीतर जो अशांति उत्पन्न होती है उसका कारण अक्सर उसकी आसक्ति और अपेक्षाएं होती हैं। जब मनुष्य हर परिस्थिति को अपने अनुसार होने की इच्छा करता है तब जीवन के छोटे छोटे बदलाव भी उसे दुखी कर देते हैं। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि संसार परिवर्तनशील है और हर घटना किसी न किसी कारण से घटित होती है, हालांकि तब उसका मन धीरे धीरे स्वीकार करने की शक्ति विकसित करने लगता है। यही स्वीकार करने की क्षमता मनुष्य को भीतर से शांत बनाती है। शांति का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर की समझ से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने जीवन को गहराई से समझने लगता है तब उसे यह अनुभव होता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए आया है। सुख उसे कृतज्ञ बनाता है और दुख उसे मजबूत बनाता है। इस प्रकार वह हर परिस्थिति को जीवन की शिक्षा के रूप में देखने लगता है। यही दृष्टि मनुष्य को निरंतर संतुलित बनाए रखती है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भी अधिक स्पष्टता से निभा पाता है। अशांत मन अक्सर भ्रमित रहता है और वह अपने कार्यों में एकाग्रता नहीं रख पाता। लेकिन जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति का ध्यान भटकता नहीं है। वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है। यही भावना धीरे धीरे उसके कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है और उसे जीवन में संतोष का अनुभव कराती है। शांति मनुष्य को दूसरों के प्रति सहनशील बनाती है। संसार में हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव और विचारों के साथ जीता है। जब मन अशांत होता है तब व्यक्ति दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है तब वह दूसरों की कमजोरियों को समझने लगता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। इस समझ के कारण उसके भीतर क्षमा और करुणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। धीरे धीरे यह करुणा मनुष्य के जीवन को और भी सुंदर बना देती है। वह केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के सुख और कल्याण की भी चिंता करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और उनके लिए कुछ करने का प्रयास करता है तब उसके भीतर एक गहरा संतोष उत्पन्न होता है। यह संतोष किसी भी भौतिक उपलब्धि से अधिक मूल्यवान होता है। गीता यह भी बताती है कि शांति मनुष्य को भय से मुक्त करती है। भय का मुख्य कारण अज्ञान और अस्थिरता होती है। जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों पर आधारित मानता है तब हर परिवर्तन उसे भयभीत कर देता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है और जीवन एक निरंतर यात्रा है तब उसके भीतर से भय कम होने लगता है। यह समझ मनुष्य को साहस देती है और उसे जीवन के हर चरण को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती है। जब मनुष्य समझ के साथ जीवन जीने लगता है तब उसका मन धीरे धीरे अधिक स्थिर हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति भीतर की शांति में है। यही शांति उसे कठिन समय में भी टूटने नहीं देती और उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। शांत मन वाला व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। वह न तो अत्यधिक उत्साह में बह जाता है और न ही अत्यधिक निराशा में डूबता है। वह हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। यही संतुलन उसके जीवन को स्थिर और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे यह शांति उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। उसके विचारों में स्पष्टता होती है, उसके शब्दों में मधुरता होती है और उसके व्यवहार में विनम्रता होती है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है। लोग उसके साथ रहकर भी सुकून का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार गीता की शिक्षाएं हमें बार बार यह स्मरण कराती है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में छिपा हुआ है। जब मनुष्य अपने भीतर इस शांति को विकसित करने का प्रयास करता है तब उसका जीवन धीरे धीरे अधिक संतुलित, जागरूक और अर्थपूर्ण बनने लगता है। और उसी मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अपने भीतर उस गहरे सुख का अनुभव करने लगता है जो स्थायी और आत्मिक होता है।